नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। क्या कांग्रेस अपनी साउथ हैवी पार्टी को कुछ इस तरह का बदलाव करने जा रही है जो उसको आने वाले चुनाव में, विशेष रूप से जो 4 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उनमें कुछ बदलाव करके चुनाव अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है? अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आज संडे गार्डियन एक अखबार है, वहाँ पर इस तरह की खबर आई है कि कांग्रेस केसी वेणुगोपाल, जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के संगठन महामंत्री हैं, उनको, और जनरल सेक्रेटरी मीडिया जयराम रमेश, इन दोनों को डाइवेस्ट कर सकती है। इन दोनों को संगठन की जिम्मेदारियों से, अभी वर्तमान जिम्मेदारियों से मुक्त करके दूसरी जिम्मेदारी दे सकती है। जो खबरें हैं, जो बातें निकल के आ रही हैं, उसके हिसाब से जयराम रमेश को महासचिव नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी दी जा सकती है और केसी वेणुगोपाल को केरल भेजा जा सकता है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। अब इसके बहुत सारे इंटरनल डायनेमिक्स हैं, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको प्रभावित करती हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें का कुछ निर्णय किसी दूसरे या तीसरे या संगठन दूसरे, ये सारा का सारा निर्णय राहुल गांधी के इर्द गिर्द है। राहुल गांधी ऐसा चाहते हैं, इसलिए ऐसा होगा। हालांकि खबरें इस तरह से भी हैं कि जयराम रमेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों की आपस में बनती नहीं है और बहुत सारे निर्णयों को जयराम रमेश डिफाई करते हैं, चूँकि उनकी नज़दीकी राहुल गांधी से। और केसी वेणुगोपाल भी क्योंकि राहुल खेमे के हैं, इसलिए उनके बारे में इस तरह से हालांकि बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनको यही माना जाता है कि ये लोग ऑल पावरफुल जनरल सेक्रेटरीज हैं। अब इसमें कई और फैक्टर्स हैं, जैसे इनको हटा करके महत्वपूर्ण जगहों पर कुछ प्रियंका गांधी के जो खास लोग हैं उनको एकोमोडेट किए जाने की बात है। अब प्रियंका गांधी के जो खास लोग हैं उनमें अगर बात करें तो 2 महत्वपूर्ण लोग हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल, दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत। और धीरे धीरे और बहुत सारे लोग जो प्रियंका के नज़दीकी हुआ करते थे, वो धीरे धीरे उन्होंने, जब उनको पार्टी में जो उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट या प्रॉपर उनको जगह मिलनी चाहिए थी, वो न मिल पाने के कारण उन्होंने धीरे धीरे पार्टी से किनारा कर लिया। इसमें बहुत सारे लंबी सूची है जो प्रमोद कृष्णन से शुरू होती है और लंबी सूची है। खैर, अब आज उस पर नहीं बात करेंगे, आज इसी पर सीमित रखेंगे। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है कि अचानक जो संगठन महामंत्री और मीडिया प्रभारी, जिन दोनों लोगों ने पार्टी को 99 सीटें दिलाने में मदद की, उन लोगों को हटाया जा रहा है। सामान्यतः ऐसा होता है कि जब कोई भी किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदारी होती है तो उसको रिवार्ड किया जाता है, लेकिन यहाँ क्यों हटाया जा रहा है? उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण ये है, लोगों का कहना है कि शायद ये दोनों लोग इन संगठन के इन दोनों महत्वपूर्ण पदों पर नहीं होते तो कांग्रेस 100 से ऊपर सीट जीत गई होती। अब ऐसा क्यों? इसका जो प्रमुख कारण है, पहला प्रमुख कारण ये है कि दोनों
दक्षिण के नेता हैं, केसी वेणुगोपाल जो संगठन का काम संभालते हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं नॉर्थ के लोगों से, हिंदी अच्छी नहीं बोल पाते हैं। नॉर्थ के लोगों से, जहाँ कांग्रेस इस प्रयास में है कि नॉर्थ में अपने आप को रिवाइव करे, और उनके हिसाब से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उन्होंने 6 सीटें जीती हैं और बिहार में जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है, उसको देख कर के ये लग रहा है कि उनका रिवाइवल नॉर्थ में शुरू हो गया है। लेकिन क्या वो सच में रिवाइवल है या वो टेम्परेरी बबल है जो जल्दी ही बस्ट होगा, इसलिए कि उसके कुछ परिणाम या उसके कुछ झांकी दिखनी शुरू हो गई है, जिस तरह से कांग्रेस को लेकर के आजकल लोगों के ओपिनियन है। खैर, तो पहला कारण तो ये हो गया कि वो उन पर जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। जयराम रमेश के साथ ये दिक्कत नहीं है, वो कम्युनिकेट कर लेते हैं, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, लेकिन वो उनके जो ट्वीट्स हैं या उनकी बातें हैं वो रिएक्शनरी हैं और एक बड़े वर्ग को वो लगातार नाराज़ करती रही हैं। जिस तरह से उनका, हालांकि इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है वो जो बिना राहुल के परमिशन के करते हैं, लेकिन वो मीडिया को बेहतर मैनेज नहीं कर पाते हैं। अब उसका एक उदाहरण अभी हाल फिलहाल के उससे दे देते हैं। जब बजट सेशन में राहुल गांधी का भाषण हुआ और उसके पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाषण हुआ, दोनों मामलों में बावजूद इसके कि उस तरह की भाषा, जिस तरह की भाषा राहुल गांधी इस्तेमाल करते रहे हैं, वो उनको मदद करती रही है और पूरे चुनाव में उन्होंने मदद किया है। लेकिन इस बार अभी वो बुरी तरह से उनके खिलाफ गई है। राहुल गांधी इस पूरे मामले में कॉर्नर्ड हुए हैं, उनकी आलोचना हुई है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, राहुल गांधी जो भी बात करते हैं, चाहे वो संसद में करें या कहीं करें, उसमें मीडिया का जो मीडिया प्रभार जिनके पास होता है, उनकी सलाह महत्वपूर्ण होती है। तो उन्होंने जब इस तरह की सलाह दी, चाहे भगवान शंकर के नाम पर बात करें, चाहे वो चक्रव्यूह के नाम पर बात करें, ये सब जो है वो इग्नोरेंस के कारण फैक्चुअली बहुत सारी गलतियां रही हैं। और इसने एक बड़े वर्ग के सेंटिमेंट को हर्ट किया। और ये जो जाति को लेकर के लगातार बात कही, और जब अनुराग ठाकुर ने संसद के पटल पर इशारों में बिना राहुल गांधी का नाम लिए राहुल गांधी की जाति पूछ दी, इसको भी वो पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में या भाजपा के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने में असफल रहे। तो ये दो महत्वपूर्ण बात हो गई दोनों को लेकर के। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है कि जयराम रमेश को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे प्रसन्न नहीं हैं और वो चाहते हैं कि इनके पर कतरे जाएं। तो एक फैक्टर हो गया। तो एक फैक्टर हो गया कि प्रियंका गांधी के लोगों को एकोमोडेट करना है। उसके अलावा अशोक गहलोत, जिन्होंने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था, अब उनको संगठन में अगर ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो स्वीकार करेंगे या नहीं स्वीकार करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि भूपेश बघेल को इन दोनों में से कोई न कोई जिम्मेदारी मिलने वाली है। उसका प्रमुख कारण ये है कि भूपेश बघेल को जो भी काम संगठन ने दिया उसको उन्होंने डिलीवर किया। जैसे उनको हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई तो हिमाचल प्रदेश उन्होंने बढ़िया करके दिखाया। उसके पहले उनके पास पंजाब की जिम्मेदारी थी, पंजाब को उन्होंने संगठन के तौर पर बढ़िया खड़ा किया। इस बार उसके परिणाम भी दिखे और कांग्रेस वहाँ 7 सीट जीत के आई। अमेठी रायबरेली सीट की जिम्मेदारी भूपेश बघेल के पास थी। न केवल रायबरेली बल्कि आसपास की सीटों पर भी प्रभाव दिखा और वो कांग्रेस को उन्होंने जिता करके दिखाया। तो ये भूपेश बघेल को इस मामले में कहा जाता है कि इसके पहले भी वो उन्होंने उत्तराखंड में बढ़िया काम किया था
तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि संगठन का काम बढ़िया ढंग से, बेहतर ढंग से करते हैं। अब जिस तरह की बातें आ रही हैं कांग्रेस के संगठन में बदलाव को लेकर के, अभी हाल फिलहाल में उन्होंने प्रदेश के कुछ यूनिट्स में बदलाव किया, जिसमें झारखंड भी शामिल है। अब इन सब के अलावा जो कांग्रेस की आंतरिक रणनीति है, जो कांग्रेस की इंटरनल राजनीति है, मतलब आंतरिक राजनीति है, इंटरनल पॉलिटिक्स, वो तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। भाई बहन की आपस की रस्साकसी, मल्लिकार्जुन खड़गे जयराम की आपस की रस्साकसी, प्रियंका गांधी का अपना एम्बिशन, केसी वेणुगोपाल वापस जाना चाहते हैं इसलिए कि वो केरल के मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। वहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस मजबूत हो रही है, लग रहा है कि वो विधानसभा चुनाव जीतेगी, तो वो अपनी कैंडिडेचर वहाँ तभी प्रस्तुत कर पाएंगे जब वो टिकटों के सिलेक्शन में उनकी भूमिका होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके सिलेक्ट किए हुए जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, जीत कराएंगे, तो उनके नाम पर आगे चर्चा को आगे लेके जाएंगे। तो ये एक और महत्वपूर्ण मसला हो गया जो इस बदलाव की तरफ इशारा करता है। अब इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण बात है वो है चुनाव, विधानसभा के चुनाव। 2 जगहों के चुनाव घोषित हो गए हैं, हरियाणा के और जम्मू और कश्मीर के। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीद लगाए बैठी है कि वो बीजेपी के 10 साल के रूल को ख़त्म करेगी, लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? लोकसभा के चुनाव में ये उम्मीद की जा रही थी कि वो बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन बीजेपी ने उनको आधे पर रोक दिया। वो लगातार जाट सेंटिमेंट को कांग्रेस भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहलवानों के नाम पर विनेश को जिस तरह से स्वागत किया, वो सारा एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और ऐसा नहीं है कि दीपेंद्र हुड्डा ये अपने मन से कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर उनको केंद्र के नेताओं की तरफ से, विशेष रूप से राहुल की टीम की तरफ से उनको गाइडेंस मिला होगा, तभी ये कर रहे हैं। हालांकि इसका उल्टा भी असर हो रहा है, इसलिए कि जैसे ही आप जाट सेंट्रिक पॉलिटिक्स करने लगेंगे, पूरा का पूरा जो नॉन जाट हैं वो आपके खिलाफ हो जाएगा। और यही हुआ था जब हुड्डा 10 चुनाव हारे थे और बीजेपी पहला अपना चुनाव जीती थी। तो ये खैर कांग्रेस को सोचना है, लेकिन उनके दिमाग में या उनकी योजना में, और इन दोनों नेताओं को, चाहे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन या जनरल सेक्रेटरी मीडिया, हटाए जाने के पीछे हरियाणा के चुनाव हैं, जम्मू कश्मीर के चुनाव हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव में हालांकि कांग्रेस वहाँ कुछ कर नहीं पाई पिछले चुनाव में, लेकिन विधानसभा के चुनाव में निश्चित तौर पर वो पूरा प्रयास करेगी कि वो बेहतर करने की कोशिश करे। 2 प्रदेश ये हो गए। अब उसके अलावा महाराष्ट्र में बहुत बड़ा स्टेक है कांग्रेस का, और कांग्रेस चाहेगी कि वहाँ मजबूती से लड़े, और उसके लिए बहुत बेहतर ढंग से उनको निगोशिएट करना पड़ेगा। और निगोशिएट करने के लिए केसी वेणुगोपाल जैसा व्यक्ति शरद पवार से या उद्धव ठाकरे से निगोशिएट नहीं कर पाएगा। और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं या जनरल सेक्रेटरी मीडिया का भी वहाँ दूसरे तरह का की ज़रूरतें हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली के भी चुनाव होने हैं, और दिल्ली में कांग्रेस बुरी तरह से पिछड़ी हुई है। मतलब वो मिल कर के भी चुनाव लड़ी है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल कर के भी चुनाव लड़ने के बाद जो जीत का मार्जिन भाजपा के नेताओं का यहाँ 7 सीटों पर सबसे कम था, वो 1 लाख का था। मतलब कम मार्जिन का 2 लोग हैं, एक 80,000 से जीते हैं, एक 90,000 से जीते हैं। 80,000 से बंसुरी स्वराज जो नई दिल्ली से जीती हैं, वो 90,000 से जीती हैं। तो ये जो सारा का सारा मसला है, इन सबको बढ़िया बेहतर ढंग से हैंडल करने के लिए उनको नए लोग चाहिए। और इन सब में जो नेता माहिर हैं, उनमें कम से कम 2 लोग का नाम जो चर्चा में है, मुख्यमंत्री के पूर्व रह चुके हैं, भूपेश बघेल और
अशोक गहलोत। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीज़ों में जिनको महारत है, जो बेहतर ढंग से कर सकते हैं इन संगठन का काम और मीडिया का काम। सुप्रिया श्रीनेत्र बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, हालांकि उनकी उनकी बातों का बैकलैश बहुत होता है, लेकिन वो इंटिमिडेट करके कांग्रेस की बात रख पाती हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में। तो वो इंटिमिडेशन निश्चित तौर पर एक बड़े सेक्शन को नाराज़ करता है, लेकिन वो भी एक बड़ी दावेदार हैं इन सब उसके लिए। क्या होता है ये आने वाला समय बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।